Today we are going to learn the sixth lesson of Beehive, My Childhood. So we are going to discuss it completely in Hindi and line by line. So start. Before you read, पढ़ने से पहले, can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं या जानते हैं जो एक स्टेट्समैन मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर भी थे? ऐसे साइंटिस्ट को आप जानते हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। उसके बाद एक और है, उसके बारे में आंसर देखिए। APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in turn 2. APJ अब्दुल कलाम जिनका प्रोजेक्ट ने स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को गाइड किया 21st सेंचुरी में, वो हमारे मुल्क के 11वें प्रेसिडेंट बने 2002 में। समझ में आ रही बात? इन हिज ऑटोबायोग्राफी कहते हैं व्हेन अ राइटर राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ। अगर राइटर अपने बारे में खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर राइटर किसी दूसरे के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी है अपने बारे में, तो उसको ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी एक किताब है जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसमें अपने बचपन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। सो मैं पैदा हुआ कहाँ पर? मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ। कहाँ पर? रामेश्वरम आइलैंड में। ठीक है। और ये जो है पहले रामेश्वरम आइलैंड, ये पहले मद्रास का हिस्सा था। ठीक है, मद्रास कहलाता था, मद्रास का स्टेट था। माई फादर, मेरे वालिद, जैनुल आबिदीन, हैड नादर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे फादर जैनुल आबिदीन, ना ही वो ज़्यादा एजुकेशन था उनके पास, ना ही ज़्यादा दौलत थी उनके पास। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, ही पॉसेस्ड ग्रेट इन्नेट विजडम, उनके पास बहुत अक्लमंदी थी। इन्नेट मतलब होता है बाई बर्थ, इन बॉर्न क्वालिटी और फीलिंग इन वंस नेचर, इन बॉर्न विजडम था उनके पास। ठीक है, पैदाइशी तौर पे बहुत अक्लमंद थे। एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत ज़्यादा जनरसिटी माने सखी बोल सकते हैं, मतलब सखावत बहुत थी उनके अंदर, मतलब कि दान पान करने का बहुत जज्बा था इनके अंदर, लोगों की बहुत मदद करते थे। ठीक है, सखी इसे कहते हैं जो दूसरों की बहुत मदद करता है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, वो एक बहुत आइडियल हेल्पमेट थे। हेल्पमेट के माना होता है हेल्पिंग हैंड, मददगार। ठीक है, हेल्पफुल पार्टनर हो सकते हैं। उनकी अम्मी का एक हेल्पफुल पार्टनर थे जिनका नाम थे, उनकी अम्मी का नाम आशी अम्मा था। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे याद नहीं है कि कितने लोग मेरी अम्मी रोज़ाना लोगों को खिलाती थी, कितने लोगों को मुझे याद नहीं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, मतलब कितने नंबर हैं वो नहीं जानता, लेकिन मुझे इसका यकीन था, मैं इतना जानता हूँ, डैट फार मोर आउटसाइड इट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। इतना जानता हूँ कि जितने हमारे घर के परिवार हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर के होते थे खाने में शरीक। ठीक है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन में, यानी कि इनके बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें से एक मैं भी था। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटे कद का लड़का, विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है गैर मुमताज़, मतलब जो बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं बल्कि बेशक्ल बदशक्ल बोल सकते हैं उसको। डिस्टिंग्विश मतलब होता है थोड़ा फ़र्क और थोड़ा नुमाया। ठीक है, ये गैर नुमाया मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, किसमें इनके वालिद टॉल थे, इनके पेरेंट्स टॉल थे और हैंडसम थे, लेकिन ये जो है उतने हैंडसम नहीं थे, ये कह रहे थे। ये वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में, यानी कि एंसेस्टर में पुराने घरों में रहते थे। एंसेस्टर जो माँ बाप से विरासत में मिलते, दादा परदादा के घर बोल सकते हैं, आबाई वतन बोल सकते हैं, आबाई घर में। तो वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अपने पुराने घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो तकरीबन 19वीं सदी के बीच में बना था। इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये तकरीबन काफ़ी बड़ा पक्का हाउस था, पक्का घर था। मेड ऑफ लाइन स्टोन, बना था चूने से, एंड ब्रिक और ईंटे से। ठीक है, लाइम स्टोन चूने के पत्थर से और ईंटे से बना था,
ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट में, उस स्ट्रीट का नाम मॉस्क स्ट्रीट था, वहाँ पर हमारा घर था जो काफ़ी बड़ा था, पक्का हाउस था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे ऑस्टर फादर के माने पर है सिंपल एंड स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। मेरे बहुत सीधे साधे फादर जो थे, जो बहुत सख्त भी थे, वो इन एसेंशियल अवॉइड और बचते थे इन एसेंशियल जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती थी। इन एसेंशियल मतलब जो गैर ज़रूरी आराम और लग्जरी से परहेज़ करते थे, यानी कि जो चीज़ें ज़्यादा ऐश और आराम नहीं था उनको पसंद। हाइवर ऑल नेसेसिटीज़ वेर प्रोवाइडेड फॉर, जबकि सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं। इन टर्म्स ऑफ फूड, खाने के ताल्लुक से देख लें, मेडिसिन और क्लॉथ्स, कपड़े और दवाइयों के ताल्लुक से सब कुछ मौजूद था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वो ज़्यादा बेकार की चीज़ें, जिसको अनएसेंशियल जो था, इन जो गैर ज़रूरी चीज़ें उनको वो इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा बनाव सिंगार और ज़्यादा ऐश व आराम नहीं पसंद था उनको। इनफैक्ट हकीकत में आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही अच्छा गुजरा। सिक्योर था, कोई ज़्यादा टेंशन, कोई प्रेशर नहीं था, बहुत मेटेरियली एंड इमोशनली, मेटेरियल के अतबार से भी और इमोशनल के अतबार से भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old, जबकि मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, इस वजह से मैं जान नहीं पाता था, नहीं समझ सकता था। अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कि अचानक जो है डिमांड इमली की बढ़ गई थी, इमली के बीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इतनी जल्दी बढ़ गई, मुझे हैरानी थी कि क्या वजह है और क्यों सब इमली का कुछ इस्तेमाल होगा उस वक्त। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। तो मैं क्या करता था, उन सीड्स को जमा करता था और उसको बेच देता था जितना जमा होता। एक प्रोविज़न शॉप था। प्रोविज़न का मतलब होता है एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज़, ठीक है, इनको सप्लाई करते थे वो लोग, उस दुकान में जाके दे देता था। मॉस्क स्ट्रीट में था वो भी दुकान। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और दिन भर की जो है कमाई जो होती थी, यानी कि दिन भर जो मैं कलेक्ट करता था उससे एक आना तो बन ही जाता था, और एक आना उस वक्त बहुत था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरा जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, जो वो मुझसे जो है जंग की कहानियाँ मुझसे बताते थे, जंग के जो जंग चल रही है उसके बारे में मुझे बताते थे, जिसको मैं बाद में जो है हेडलाइंस में, दिनामानी एक पेपर का नाम है, उस पेपर में, उस हेडलाइंस में वो सारी चीज़ें मुझे मालूम हो जाती थी। पढ़ करके वो सब चीज़ें जो बताते थे वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी होती थी। आवर एरिया, हमारा जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, सबसे अलग थलग था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, जंग की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द allied forces and something like a state of emergency was declared. तो फिर जल्द ही जो है हिंदुस्तान भी उसमें अलाइड फोर्स की जगह, अलाइड में ज्वाइन बाई कंबाइंड फोर्स, उसने भी उस जंग में हिस्सा ले लिया, और समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है ऐलान हो गया कि बस ये स्टेट भी इमरजेंसी में है, ठीक है, इस पर भी ख़तरा मंडला रहा था। तो फिर क्या हुआ, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, यहाँ पे अलाइड फोर्सेस मतलब द आर्मीज़ ऑफ यूके, यूएसए एंड रसा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें जो है ये भी शामिल हो गए थे, ठीक है। अलाइड फोर्सेस समझ में आ गई बात, कौन कौन से, यूके, यूएसए और रशिया की जो फौज थी, इनके साथ हिंदुस्तान भी शामिल हो गया था, और इसलिए जो है वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू हो गया था। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इनटू द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और पहला जो इसका असर ये हुआ, कैजुअलिटी यानी कि एक्सीडेंट बोल सकते हैं या कोई हादसा बोल सकते हैं, तो पहला ये हादसा हुआ कि ट्रेन जो था रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, वो रुकना बंद हो गया। सस्पेंशन मतलब होता है स्टॉप, टेम्पररीली स्टॉप, ठीक है, टेम्पररीली प्रिवेंटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो
थोड़ी देर के लिए जो रुकता था उसको भी टेम्पोररी बंद कर दिया गया कि अब ट्रेन रुकेगी नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। फिर जो है न्यूज़पेपर जो ट्रेन से आता था उसको फिर लोग क्या करते थे, जो ट्रेन में जो न्यूज़पेपर वाले होते थे वो क्या उसको बंडल बनाते थे और उसको फेंक देते थे स्टेशन, चलते हुए गाड़ी ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड पर, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में, समझ में आ रही बात, फेंक देते थे। डैट फोर्स्ड माई कज़िन शमसुद्दीन, जिसकी वजह से मेरा जो कज़िन था शमसुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर बांटा करता था इन रामेश्वरम में, न्यूज़पेपर बेचता था, बांटता था, तो टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली आई फील द स्लॉट। तो उसको एक आदमी की तलाश थी जो उसके बंडल को कैच कर ले, उसकी मदद करे पकड़ने में, उसको है ना संभालने में मदद करे, क्योंकि ट्रेन से फेंकता था तो उसको पकड़ने वाला भी कोई चाहिए, ठीक है, तो एक आदमी की ज़रूरत थी उसको, तो मैंने उस कमी को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की पहली कमाई करने में। हाफ a सेंचुरी लेटर, आधी सेंचुरी के बाद, यानी 50 साल हो गए मुझे उस बात को, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे आज भी उस पैसे को जो कमाया था मैंने पहली मर्तबा, उसका जो प्राइड है ना, सर्च के माना बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं उसको, इंक्रीज़, या बोल सकते हैं अधिक, ठीक है। सो अधिक जो है ना, जो फ़ख्र, जो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था उस वक्त कमाने के बाद, तो वो फीलिंग्स आज भी मेरे साथ है। पहले बार जो मैंने पैसे कमाए थे और जो खुशी मिली थी, उस खुशी, उस प्राइड का एहसास आज भी मुझे 50 साल के बाद हो रहा है। ये उनका कहना था। आप भी अगर कभी कमाएंगे, जो छोटे हैं अभी आप जब आपके पास, जब आप खुद अपनी मेहनत से कुछ कमाएंगे तो आपको लगेगा वो बहुत कीमती, क्योंकि अपने मेहनत से कमाया है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, हर बच्चा पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चा पैदा होता है कुछ खूबियों के साथ। इनहेरिटेड के माना होता है जो उसके माँ बाप से उसको हिस्से में मिलता है, तो खूबियाँ जो उसके माँ बाप की कुछ क्वालिटी इसके अंदर भी ट्रांसफ़र होती है, उन खूबियों के साथ ये दुनिया में आता है किसी ख़ास सोशल और इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट में। समझ में आ रही बात? इमोशनल मतलब होता है फीलिंग्स और इमोशन, ऐसे इन्वायरमेंट में आता है तो कुछ ना कुछ खूबियाँ लेकर आता है। ट्रेन इन सर्टेन वेज बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और किसी खास तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है उसके ज़िम्मेदारों के हाथों। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मुझे भी विरासत में मिला है ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मेरे फादर से। फ्रॉम माई मदर, और मुझे मेरी माँ से क्या मिला है, आई इनहेरिटेड फेथ, मुझे यकीन मिला है, भरोसा मिला है, इन गुडनेस, अच्छाइयों में, एंड डीप काइंडनेस, और रहमदिली में, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उसी तरह मेरे 3 भाई और बहन में भी वही चीज़ें मौजूद हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरे 3 करीब बहुत जिगरी दोस्त थे, रामानादा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एक रामानादा शास्त्री था, दूसरा अरविंदन था और तीसरा शिव प्रकाशन था। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये तीनों लड़के जो है कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। एज अ चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्गस्ट आवर सेल्फ, बचपन में हमें से कोई भी महसूस नहीं करता था कोई भी फ़र्क आपस में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, ना ही हम इसलिए हमारे मज़हब के फ़र्क की वजह से, ना ही परवरिश में हमारी कोई फ़र्क होता था, यानी कि हिंदू है तो अलग परवरिश हो रही और मुस्लिम है तो अलग परवरिश हो रही, नहीं, सबका कोई भेदभाव आपस में नहीं था, सब एक जैसे थे। इनफैक्ट हकीकत में रामानादा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। सो हकीकत में क्या था, रामानादा शास्त्री जो था वो किसका लड़का था, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का। ये कौन थे, हाई पर सबसे ऊंचे दर्जे के पंडित थे रामेश्वरम टेम्पल के। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, ठीक है।
तो फिर बाद में क्या किया, लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, वो फिर जो है वो भी पंडित हो गया रामेश्वर मंदिर का अपने फादर के बाद, ठीक है। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने जो है बिजनेस अख्तियार खोल लिया ट्रांसपोर्ट का, किसके लिए, श्रद्धालुओं के लिए, जो मंदिर वगैरह की तीर्थ यात्रा करने आते थे उनके लिए उसने जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू किया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन जो है ये कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हुआ। कैटरिंग मतलब जो है खाना पीना जो पहुंचाते हैं ट्रेनों में, उसके इंचार्ज, उसका वो कॉन्ट्रैक्टर हो गया साउथर्न रेलवे में, ठीक है। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, सालाना सीतारामा कल्याणम सेरेमनी के मौके पर आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स, हमारा परिवार बोट्स अरेंज करता था विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और उस पर एक ख़ास किस्म का प्लेटफॉर्म यानी कि उस पर तख्ता वगैरह रखते थे जिस पर मूर्ति फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। उस प्लेटफॉर्म पर क्या करते थे वो लोग, वो मूर्ति रखते थे जो मंदिर से लेकर के मैरिज साइट तक पहुंचाते थे। अच्छा, मैरिज साइट कहाँ था, मैंने साइट मैंने प्लेस होगा, ठीक है। ये साइट कहाँ था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, ये कहाँ पर कायम था, मिडिल ऑफ द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के बिल्कुल बीच में था ये मैरिज साइट। वहीं उसको बोट से जाना पड़ता था, तो बोट का अरेंजमेंट ये लोग करते थे, यानी कि अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के जो है घर वाले इसके अरेंज करते थे। और उसको जगह कहते हैं रामा तीर्था विच वाज नियर आवर हाउस, उसको रामा तीर्था कहते थे जो हमारे घर के बिल्कुल करीब था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। इन्हें जो वाक़यात होते थे रामायणा के और प्रॉफिट के जो स्टोरियाँ होती थी ये हमें बेड टाइम स्टोरीज़ में दिए जाते थे। हम लोग जब सोते वक्त हमें स्टोरी सुनाई जाती थी तो रामायण से कुछ स्टोरियाँ होती थी, कुछ प्रॉफिट की स्टोरियाँ होती थी जो मेरी माँ और मेरी दादी माँ बचपन में हमें कहा करती थी, ठीक है, तमाम बच्चों को। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th, एक मरतबा की बात है जब मैं 5वीं के दर्जे में था, 5th स्टैंडर्ड, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। तो जब मैं 5वीं दर्जे में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर आए थे क्लास में। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक टोपी पहना करता था जिससे मैं मुसलमान नज़र आता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो, और मैं अक्सर जो है सामने वाले कतार में खड़ बैठा करता था। नेक्स्ट टू रामानादा शास्त्री, रामानादा शास्त्री के बिल्कुल बगल में। हु वोर, जो पहना करता था, क्या पहनता था वो, सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ पहना करता था, ठीक है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। नए टीचर जो थे वो बर्दाश्त ना कर पाए, कुड नॉट स्टमक मतलब कुड नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त ना कर पाए, हजम ना कर पाए एक हिंदू बच्चे को, हिंदू पंडित के बच्चे को मुसलमान बच्चे के साथ बैठा हुआ देखकर उनको हजम ना हुई। इन अकॉर्डेंस, इस मुताबिक, विथ आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सोशल रैंकिंग के मुताबिक क्या हुआ, एज द न्यू टीचर्स साइड, जैसा कि न्यू टीचर्स देख रहे थे उस वक्त कि सोशल रैंकिंग के मुताबिक बैठना चाहिए। सो आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे कहा गया कि तुम जाओ एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तुम पीछे वाले बेंच पे जाकर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, उदास हुआ मैं। एंड सो डिड रामानादा शास्त्री, और ऐसा ही जो है फीलिंग रामानादा शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, वो बिल्कुल नीचे की तरफ देख रहा था जब मैं अपने सीट से पीछे जा रहा था, इन द लास्ट रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उसका जो बिल्कुल रोने वाला जैसा इमेज बन चुका था जब मैं लास्ट रो में गया। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, उसका वो रोने वाला इमेज मुझ पर बहुत दिनों तक असर किया, एक लास्टिंग इम्प्रेशन, एक छाप छोड़ा मेरे ऊपर। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम लोग घर गए एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, हमने अपने वालिदैन को इसके बारे में बता दिया कि ये सब टीचर ने किया था। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी मौजूदगी में, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और लक्ष्मणा शास्त्री ने उसको हमारे सामने ही उस टीचर को कहा
कि वो जहर ना घोले दिमागों में, हमारे दिमाग में जहर ना डाले और जहर ना फैलाए किसकी, सोशल इनइक्वालिटी की, समाजी ना बराबरी की, और कम्युनल यानी फ़िरका परस्ती की बात को ये छोटे बच्चों के दिल में ना डाले। ठीक है, बच्चों के जहन में ये बात ना डाले, ये सब जहर ना घोले। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो उन्होंने जो है बिल्कुल साफ साफ कहा कि या तो तुम माफ़ी मांगो या तो फिर ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, तो उसके बाद से टीचर अपने उस बिहेवियर पर पछताए ही नहीं, बल्कि but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher, बल्कि एक कन्विक्शन के माने बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, एक बहुत मजबूत ओपिनियन, अपनी राय जो उन्होंने लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर के दिल और दिमाग पर रख दिया, एक नई सोच डाली उसके अंदर। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस था। ठीक है, यानी कि उनका जो है रिफॉर्म हो गया, इस्लाह किया उनको, ये बात बता करके उनकी बड़ी अच्छी इस्लाह हुई। आगे देखते हैं, ये देखिए सब पिक्चर उसी की है। ऑन द होल, पूरी तरह द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पूरी तरह अगर देखा जाए तो द स्मॉल सोसाइटी, जो छोटा सा समाज था हमारा रामेश्वरम का, वो बिल्कुल जो है कट्टरपंथी तौर पर, सेग्रीगेशन मतलब बोल सकते हैं अलहदगी ना, सबसे एक दूसरे से जुदा होना। डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग उसमें रहते थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जात बिरादरी के थे, बल्कि अलग अलग जात और बिरादरी के लोग वहाँ पर रहते थे हमारा छोटे रामेश्वरम में। हाइवर, फिर भी माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, हमारे जो साइंस के टीचर है शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण, ये भी कट्टर ब्राह्मीण थे, फिर भी विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो भी बिल्कुल कंजर्वेटिव थी, मतलब रिलीजियस लेडी थी। ठीक है, मतलब होल्ड अ ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स, यानी पुराने रीत और रिवाज वाली थी। वाज समथिंग ऑफ अ रेबल, मानो कि बिल्कुल जिद्दी, कट्टर, वो हिलने वाली नहीं थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. ये जो सोशल के टीचर, जो साइंस के जो टीचर थे, इन्होंने बहुत कोशिश की कि सोशल बैरियर को तोड़ दिया जाए, ये रुकावटें ख़त्म की जाएं, ताकि लोग आपस में अलग अलग बैकग्राउंड से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। तो क्या किया उन्होंने, ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी, वो मेरे साथ घंटों गुजारते थे, एंड वुड से, और कहा करते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट, मैं चाहता हूँ तुम इस तरह तरक्की करो, इस तरह बढ़ो कि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। पार के माना यहाँ पर बोल सकते हैं बराबर, तुम हाईली एजुकेटेड पीपल, इस बड़े शहर, उस बड़े शहर के, ऑफ द बिग सिटी ने, बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके बराबर तुम बन जाओ। मैं चाहता हूँ तुमको ऐसा ट्रेन करूँ, ऐसा डेवलप करूँ, तुम इतने पढ़ाई लिखा करो कि तुम उन एजुकेटेड लोगों की तरह हो जाओ जो बड़े शहरों में पाए जाते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो उनकी वाइफ जो है बिल्कुल हॉरिफाइड, डर गई इस ख्याल से कि एक मुसलमान लड़का को दावत दिया गया है मेरे बिल्कुल रिचुअल प्योर किचन में। मतलब रिचुअल प्योर मतलब जो है बिल्कुल मज़हबी तौर पर जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड था, कोई उसमें गैर मज़हब वाला आदमी उस किचन में नहीं दाखिल हो सकता था। तो मेरा जो है रिचुअल प्योर किचन में कोई दूसरा गैर मज़हब वाला नहीं दाखिल हो सकता था, उसमें उसको इनवाइट किया गया। ये बहुत उससे घबरा गई। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, उसने जो है मुझे अपने किचन में आने खाना देने से इनकार किया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, लेकिन जो है शिवर जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने उसमें खलल नहीं डाला। परटर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। नो डिड ही गेट एंग्री, ना ही वो नाराज़ हुए विथ हिज वाइफ, ना अपनी बीवी से वो नाराज़ हुए, बट इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सर्व किया, खाना दिया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे साथ बैठ गए बगल में, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द
किचन डोर, उसकी बीवी जो है पीछे से देखने लगी किचन से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, मुझे हैरानी थी कि क्या उसने कोई फ़र्क देखा था पीछे से जब मैं चावल खा रहा था तो कोई फ़र्क थी। ड्रैंक वाटर, पानी पी रहा था तो, या वो तलाश करी थी क्या कोई फ़र्क है, क्या फ़र्क लोग करते हैं मुसलमानों। क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, खाने के बाद जो ज़मीन हमने साफ़ की उसमें भी कोई फ़र्क देखा। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने अगले हफ्ते फिर उन्होंने दावत दे दी डिनर की। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए क्या कहा उन्होंने, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, मुझसे कहा कि नहीं अपसेट मत होना, अपसेट मत होना। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, और ये कहा कि अगर तुमने सिस्टम को बदलने का तय कर लिया है एक बार, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं दूसरे हफ्ते उनके घर पहुंचा, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी बीवी ने मुझे अपने किचन में हाथों हाथ ले गई एंड सर्व्ड मी फूड, और मुझे खाना दिया विथ हर ओन हैंड, अपने हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और तब तक जो है दूसरा जंग अज़ीम ख़त्म हो चुका था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और जो इंडिया को जो आज़ादी थी, इंडियाज़ फ्रीडम वो बिल्कुल करीब ही थी। इमिनेंट मैंने अबाउट टू हैपन, बस आज़ादी मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान को खुद बनाएंगे, है ना, बनाएंगे, ये बात डिक्लेयर्ड गांधी जी ने कहा था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, सो पूरा जो मुल्क था वो पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन और नोन बिफोर, बेमिसाल, है ना। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है होपफुलनेस, तो पूरी जो कंट्री जो है भर गई थी बेमिसाल ओपिनियन से, होपफुलनेस से। समझ में आ रही बात, मतलब सारे लोग ऑप्टिमिज्म थे, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के बारे में उम्मीद थी उनको कि बहुत अच्छा होगा सब कुछ। अब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है और सब कुछ हमारा रहेगा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम, और मैंने अपने वालिद से परमिशन मांगा कि मुझे रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त दें ताकि मैं जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम में जाकर पढ़ाई कर पाऊँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे गोया बुलंद आवाज़ से सोचते हुए कहा, ज़ोर से कहा सोचते हुए, अबुल, I know you have to go away to grow. अबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा बढ़ने के लिए। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या सीगल उड़ नहीं जाता सूरज के पार अकेला और घोंसले के बगैर? He quoted खलील जिब्रान to my hesitant mother. उन्होंने कोट किया यानी कि हवाला दिया खलील जिब्रान का मेरी हिचकिचाती हुई माँ को, यानी मेरी माँ को दिलासा दिया, समझाया कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे बेटियाँ नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, कि वो बेटे और बेटियां हैं ज़िंदगी की अपनी ख्वाहिशात के, अपनी ख्वाहिश के। लाइफ्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग माने ख्वाहिश, विश, डिज़ायर, तो ज़िंदगी की अपनी ख्वाहिश के ये लोग बेटे बेटियां हैं, यानी कि इनकी ख़ुद की अपनी ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तुम्हारे बेटे बेटियां नहीं हैं, मतलब ये नहीं कि जैसा आप चाहेंगे और वैसा करेंगे, बल्कि इनकी ख़ुद की जो है लाइफ की जो है इनके डिज़ायर्स हैं, विश है, जिनको उनको पूरा करना है। दे कम थ्रू यू, ये आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से आते हैं दुनिया में। बट यू आर द मीन ऑफ टू ब्रिंग देम इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, इस दुनिया में लाने के लिए आप उसके लिए एक ज़रिया हैं। बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपके विचारों से नहीं, आपके ख़यालात से नहीं। यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपने प्यार, अपनी मोहब्बत दे सकती हैं, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपने विचार, अपने ख़यालात नहीं दे सकती। क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने ख़यालात, अपने विचार होते हैं। रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।